ये मान नहीं मिलता, सम्मान नहीं मिलता, अगर संविधान भीम लिखते नहीं। तो जो ये RDSO में जो ये बाबा साहब की जयंती आज मनाई गई है न्यू ऑडिटोरियम में, आप मुझे लगता है इसके आयोजक समिति के सदस्यों में से एक थे, है ना जी। तो जो लोग ये वीडियो देखेंगे जो शायद RDSO में नहीं आ पाए या जो कहीं और लखनऊ के बाहर के होंगे, तो उनको बताएं आज की जयंती में क्या क्या मुख्य जो आकर्षण थे, क्या क्या हुआ, थोड़ा सा समरी दें। ये जयंती का आयोजन जो है हमारे ऑल इंडिया SC/ST एसोसिएशन RDSO जोन की तरफ से ऑर्गेनाइज़ किया गया था। और आप तो जानते ही हैं कि बाबा साहेब एक ऐसी विभूति हैं जिनकी जयंती पूरे वर्ष भर पूरे दुनिया में मनाई जाती है। तो इस कड़ी में हमारे यहाँ RDSO के जितने भी कर्मचारीगण हैं उन्होंने जो है बाबा साहेब की जयंती मनाने का निर्णय लिया था। और ये जयंती के लिए प्रशासन के द्वारा हमको और न्यू ऑडिटोरियम अलॉट किया गया था। और चूँकि RDSO एक पढ़े लिखे लोगों का एरिया है, क्षेत्र है, तो इस विचार संगोष्ठी में हम लोगों ने जो बहुजन विचारधारा के जो एमिनेंट गेस्ट हैं उनको बुलाया था। उसमें मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर HL दुसाद साहब को बुलाया था और धम्म देशना के लिए डॉक्टर चंदिमा जी को बुलाया था, भंते चंदिमा जी को बुलाया था। और इसके अलावा हमारे मुख्य वक्ता नीरज पटेल जी जो कि नेशनल जनमत के वो हैं, संपादक हैं। और आपके हमारे ACS साहब हैं नरेंद्र कुमार जी, हमारे नॉर्दर्न रेलवे के सीनियर DFM हैं डॉक्टर राकेश भारती साहब। और हमारे जो है PGI से डॉक्टर बसंत कुमार, प्रोफेसर सुरेश बाबू और इस प्रकार एमिनेंट गेस्ट आए थे। मैंने देखा एक म्यूजिकल वो भी था। RD गौतम जी जो एडवोकेट भी हैं और मिशनरी गायक भी हैं, उनका गीत हम लोगों ने परिवर्तन स्थल पर देखा था। तो ये हुआ था कि ऐसे जो बहुत लोग हैं लेकिन इनको बुलाया जाए और उनके गीत से समा बंधा शुरू में, और वो लगातार चलता रहा। और हमारा प्रोग्राम में मतलब हम लोगों ने बाबा साहेब के, अक्सर बात होती है कि बाबा साहेब दलितों के लिए की है, लेकिन हमारा फोकस था कि बाबा साहेब ने जो आइडिया ऑफ इंडिया प्रेजेंट किया है वो केवल दलितों के लिए नहीं है, वो हमारे भारत के समय हर एक नागरिक के लिए है। तो जो हमारे नए भारत का जो परिकल्पना है, हमने बाबा साहब के आइडिया ऑफ इंडिया के बारे में डिस्कशन किया है और लोगों को बताया है कि सम्मान से जीना, सम्मान से रहना और बाबा साहेब के बताए हुए रास्ते पे चलकर हम कैसे प्रबुद्ध भारत का निर्माण कर सकते हैं, ये हमारे संगोष्ठी का मेन वो रहा है। एक कोई बात जो वक्ता थे उनमें से कोई एक बात जो आप बताना चाहें हमारे दर्शकों को, कोई एक बात या 2-3 बातें जो आज निकल के आई। देखिए डॉक्टर HL दुसाद साहब ने बहुत अच्छी बात कही थी कि जो किसी भी समाज की शक्तियाँ चार चीज़ों में निहित होती हैं। पहला, उस समाज की एजुकेशनल स्थिति, दूसरा है उसकी धार्मिक स्थिति, तीसरा है सामाजिक और चौथा है आर्थिक स्थिति। दुर्भाग्य से इस देश में जो बहुत बहुसंख्यक समाज है, इन चारों शक्तियों से हमेशा वंचित रहा है। तो दुसाद साहब ने बताया है कि जब तक इन चार शक्तियों को पूरी तरीके से मिले बिना एक मजबूत भारत का निर्माण करना असंभव है। हम अच्छे और प्रबुद्ध भारत का निर्माण तभी कर सकते हैं जब समाज के प्रत्येक व्यक्ति के पास
राजनीतिक अधिकार, सामाजिक अधिकार, आर्थिक अधिकार के साथ साथ शिक्षा का भी अधिकार यदि उनके तक पहुँचे, शिक्षा भी पहुँचे, तो ही हम एक ग्रेट नेशन, एक ग्रेट महान देश बना सकते हैं। ये हम अचल दुसाद साहब का ये जो कि लोगों को काफ़ी अच्छा लगा, लोगों को छुआ भी। और इसके अलावा डॉक्टर राकेश भारती साहब ने भी बहुत अच्छी बात कही कि बाबा साहेब की जयंती एक दिन मनाने से नहीं होगा। बाबा साहेब को जानना है तो उनको पढ़ना पड़ेगा। उन बाबा साहेब मूर्तियों में और फोटो में नहीं है, बाबा साहेब उनके साहित्य में है। यदि बाबा साहेब को समझना है तो उनके संपूर्ण की वाङ्मय को, उनकी लेखनी को पढ़ना जरूरी है। ठीक बात है। एक आखिरी सवाल, बाबा साहब जयंती हम लोग मना रहे हैं, हालांकि आज 14 अप्रैल नहीं है, फिर भी कोई एक संदेश जो आप देना चाहें, जो लोग इस वीडियो को देखेंगे, कोई एक बात बाबा साहब की आप बताना चाहें, या कोई एक चीज़ जो हम लोग सीख सकते हैं आज? बिल्कुल, बाबा साहेब का जो मूल वो था प्रबुद्ध भारत का निर्माण, ऐसे भारत का जो अंधविश्वास से मुक्त हो, जिसमें अच्छे बुरे को देखने की शक्ति हो, भाईचारा, समता, बंधुता का से भरा हुआ, जो जिसमें जिस समाज में नैतिकता का बोलबाला हो, तथाकथित जो देवी देवता है, इससे परे मानवता का, ह्यूमैनिटी का जो राज हो, ये बाबा साहेब का सपना था। और हम सभी की जिम्मेदारी बनती है कि बाबा साहेब के सपनों में एकता, बंधुता, भाईचारा, इसका निर्माण करें और देश को मजबूत, भारत को प्रबुद्ध भारत बनाएं। कह सकते हैं कोई ग्राम सभा नहीं है जहां डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की अगुवाई कर रहे थे। आज बड़े संख्या में देश में स्कूल बने हैं, बड़े संख्या में महाविद्यालय बने हैं, बड़ी संख्या में लाइब्रेरियां बनी है, बड़ी संख्या में बुक विभाग बने हैं, लाखों की संख्या में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के आंदोलन को गति देने के लिए संगठन बने हुए हैं। लोग काम कर रहे हैं और काम करते ही जा रहे हैं। मुझे लगता है कि अगर बहुत अच्छे तरीके से काम किया जाए तो देश को दुनिया बनाया जा सकता है।